आज हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की 10 कहानियों की। शुभांशु इस वक्त धरती की ओर वापसी के सफर पर हैं। आज करीब 3 बजे उनकी धरती पर सुरक्षित वापसी होगी। कैलिफोर्निया के समुद्र में स्पेसक्राफ्ट उतरेगा, जिसके बाद शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकाला जाएगा। शुभांशु की सुरक्षित लैंडिंग के लिए परिवार समेत पूरा देश दुआएं कर रहा है। पूरी दुनिया और खासतौर पर देश की नजर शुभांशु की शुभ वापसी पर है, क्योंकि कई मायनों में यह मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक है। भारत के नजरिए से शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि ये भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली है। शुभांशु की अंतरिक्ष की उड़ान कहां से शुरू हुई और कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, सब दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत शुभांशु की अंतरिक्ष से वापसी की। पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। ये स्पेसक्राफ्ट जो अंतरिक्ष से चला है, इसमें उपलब्धियों और संभावनाओं का खजाना भरा है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। शुभांशु और उनके साथी जल्दी ही धरती पर होंगे और उनके साथ होगा अनुभव और बेशकीमती नतीजे, जो कई वैज्ञानिक प्रयोग के दौरान मिले। और इसीलिए ये एक्सियोम मिशन अहम है, ऐतिहासिक है। Going back from here, I carry with me a lot of memories and the learnings out of this mission that I would try and spread back. But the one thing that really sticks to me is what humanity is capable of when all of us come together from different parts of the world and work for a common goal or a common objective. इस मिशन में शुभांशु की मौजूदगी अंतरिक्ष में भारत की महान संभावनाओं को मजबूत कर रही थी। असल में इस मिशन के दौरान कई जरूरी प्रयोग किए गए, जिनका मकसद ये पता लगाना था कि क्या स्पेस में हरा भरा खाना उगाया जा सकता है। शुभांशु ने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में हिस्सा लिया। शुभांशु ने जो प्रयोग किए, उसमें भारत के 7 प्रयोग शामिल हैं। स्पेस में शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों को उगाया। इस मिशन के दौरान खून के सैंपल लिए गए। समझने की कोशिश हुई कि अंतरिक्ष में खून को ऊपर की ओर जाने से कैसे रोका जाए। स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों में सेंसर फिट किए गए ताकि दिल की धड़कन, तापमान, सब कुछ मापा जा सके। इनके साथ ऐसे सूट भेजे गए थे जो शरीर की गर्मी को कंट्रोल करे, क्योंकि स्पेस में पसीना पोंछने के लिए जैकेट उतारना मुश्किल होता है। इस दौरान मन की हालत पर भी रिसर्च किया गया। देखा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान कहीं डिप्रेशन तो नहीं हो रहा। इसके साथ ही हड्डियों पर होने वाले असर को भी समझने के प्रयोग किए गए। 28 जून को जब शुभांशु ने आईएसएस से पीएम मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तब अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में बताया। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रोवेव की
की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आईएसएस में रहते हुए शुभांशु ने छात्रों के साथ बातचीत की, जिसका मकसद युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि बढ़ाना था। इसके अलावा उनकी इसरो के चेयरमैन और दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत हुई। इस दौरान शुभांशु के प्रयोग और भारत के गगनयान मिशन में उनके योगदान पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष और विज्ञान के लिहाज से शुभांशु की यात्रा तो खास है ही। इस दौरान कई ऐसे पल भी आए जो यादगार हो गए। शुभांशु ने आईएसएस के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें खींची। Over the past 2.5 weeks or so, we have done a lot of science on the station. We have done outreach activities and also looked back at the Earth. Whatever time we found, we were always looking out the window, and it almost seems magical to me. कुछ बातें ऐसी रही जो हमेशा याद रहेंगी, जिनका जिक्र बार बार होगा। खास तौर पर अंतरिक्ष में गाजर के हलवे का स्वाद इनमें से कोई नहीं भूलेगा। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। ड्रैगन यान शुभांशु और उनके साथियों को लेकर धरती के रास्ते पर है, मगर अपने साथ सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स लेकर नहीं आ रहा, बल्कि 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डाटा शामिल है और ये डाटा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद खास है। भारत के गगनयान और चंद्रयान मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुभांशु शुक्ला के जरिए आत्मविश्वास, निडर और गर्व से भर देने वाला ये मैसेज एक बार फिर अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों से तमाम भारतवासियों को मिला। ऐसा ही आइकॉनिक डायलॉग 41 साल पहले 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने देते हुए देश का मान बढ़ाया था। दरअसल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से विदाई के ये वो पल हैं जिनको वो अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ जीते नजर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉकिंग से पहले हुई इस फेयरवेल में सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। लेकिन उससे पहले हुई इस फेयरवेल में शुभांशु ने अंतरिक्ष में बिताए पलों को याद करते हुए अपने साथी यात्रियों का भी दिल से शुक्रिया अदा किया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. And I think it has been made amazing or incredible because of the people who are involved. The team that is standing behind me
You guys have made it really special for us being here on the station, and it was an incredible joy to be here. 5, 4, 3, 2, 1. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से 25 जून को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान को लेकर जैसे ही फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी, फ्लोरिडा से 13,844 किलोमीटर दूर लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बैठी एक मां के नयन सजल हो गए, क्योंकि इसी ड्रैगन अंतरिक्ष यान में बैठा था उसका लाल शुभांशु शुक्ला। एक्सियम 4 मिशन की लॉन्चिंग के बाद पूरी दुनिया जब करतल ध्वनि से शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स को अपना सलाम भेज रही थी, शुभांशु की मां आशा शुक्ला अपनी आंखों से निकलने वाले अश्रु बिंदुओं को अपने दोनों हाथों से पोंछ रही थीं। माँ की आंखों से झरने वाले इन पावन अश्कों का मर्म जिसने समझ लिया, समझ लीजिए कि उसने जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी डिकोड कर लिया, क्योंकि इन अश्कों में गौरव का तत्व है, बेटे की सलामती की दुआ है, बेटे के मिशन की कामयाबी के लिए करुण प्रार्थना का भाव है, कोक से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक बेटे के गौरवशाली सफर की मार्मिक यादें हैं, आत्मिक खुशी का संस्पर्श है, जीवन के सारे पावन भाव इन आंसुओं में समाहित हैं। सोच रहे थे हम उसको देखते रहें, लगातार देखते रहे। लगातार मैं देख रही थी, खुशी के आंसू गिर रहे थे और कोई दुख नहीं है, बिल्कुल खुशी के आंसू। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके जो पति हैं, आपके साथ कई लोग मैं देख रहा हूँ रैंडमली तस्वीर खिंचा रहे हैं। शुभांशु ने आप लोगों को भी एक बड़ा खास, आप चाहे टीवी खोल कर देख लीजिए, हर जगह आप ही लोग हर जगह छाए हुए हैं। शुभांशु शुक्ला तो सेलिब्रिटी बन गए हैं अब। आप लोग भी बन गए हैं, अपने पूरे परिवार को बना दिया। हाँ, बना दिया सच में। जिसकी कामयाबी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया है, उनकी जननी का गौरवान्वित होना लाजमी है। शुभांशु पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने का अवसर मिला है। उनके माँ पिता से बड़ा बड़भागी कौन होगा। इस मौके पर माँ आंसुओं से मातृत्व की लंबी तपस्या को सिंचित कर रही थी, तो पिता उन्हीं आंसुओं को सीने में पोशीदा कर आह्लादित हो रहे थे। ईश्वर का हृदय से आभार व्यक्त करने के सिवा दूसरा कुछ सूझ भी नहीं रहा था इस पिता को। कैसा क्षण है आपके लिए? बहुत अच्छा क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम इसके लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, और उन सभी लोगों को जिन्होंने हमारे बच्चे को दुआएं दी है, उसके लिए जो है हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये हमारे बच्चे के लिए जो है उन्होंने प्रार्थना की, और उसका जो है बच्चे का मिशन जो है सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। शुभांशु का पूरा परिवार, रिश्ते नातेदार, सबके लिए ये गौरव का पल था। बचपन में जिस भाई के साथ बाल सुलभ लड़ाइयाँ होती थी, वो बहन भी अपने भाई की आसमानी सफलता पर सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। That's true. It's a history now, and of course मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि मेरे भाई को ये पता है कि उसको कहाँ फोकस करना है, उसको कहाँ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, एंड इसी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचा है। तो आई एम प्रीटी श्योर दैट कि ही विल बी सक्सेसफुल एंड ही विल बी कमिंग बैक सेफली। सफलता की तासीर भी कितनी अनोखी होती है। आज आलम ये है कि शुभांशु से जो कोई भी किसी न किसी वजह से पहले मिल चुका है, आज उन्हीं मुलाकातों और बातों का हवाला देकर फख्र महसूस कर रहा है। मेरा बच्चा है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और इस समय आई थिंक मेरी अंदरूनी उड़ान शुभांशु के संग हो चुकी है, और लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बेस्ट विशेस, would like to have him back and listen to his stories and spend time with him. शुभांशु के प्रति इस बेपनाह प्यार में, इस दुलार में सिर्फ उनकी कामयाबियों का हाथ नहीं है। सच्चाई ये है कि शुभांशु एक बेहद संवेदनशील और मर्यादित इंसान हैं। अपने देश की मिट्टी से, यहाँ की संस्कृति से उन्हें बेपनाह प्यार है, और इसकी झलक तब दिखी जब अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद उन्होंने प्राउड देशवासियों को अपना पहला पैगाम भेजा।
नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। कंधे पर तिरंगा है इसलिए सब कुछ चंगा है। अपने देश के प्रति, तिरंगे के प्रति बेपनाह सम्मान शुभांशु की सफलता के सूत्रों को सहज उद्घाटित कर रहा है। अपनी स्पेस यात्रा के दौरान शुभांशु जावेद अख्तर का लिखा स्वदेश फिल्म का गाना यूं ही चला चल राही सुन रहे थे। यूं ही चला चल राही जीवन समय ये गाड़ी पहिया, फूल चारे झमेले से फूलों के मेले, बड़ी सुंदर है ये दुनिया। मिजाज की ये बेफिक्री, जी तोड़ मेहनत के बाद कामयाबी के प्रति ये बेपरवाही, खतरनाक मिशन पर होने के बाद भी ये अल्हड़ मस्ती भगवत गीता की मूल भावना है जिसकी रोशनी में शुभांशु ने अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है। शुभांशु बेशक मिशन के दौरान सात्विक मस्ती से लबरेज हैं, लेकिन उनके साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं हैं। पीएम मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर अग्रसर हैं। वो अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की शुभेच्छाएं, आशाएं और आकांक्षाएं लिए हुए हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभेच्छाओं का अद्भुत असर भी देखने को मिला। शुभांशु अपने 3 सहयात्रियों के साथ जिस ड्रैगन कैप्सूल से रवाना हुए थे वो 26 जून को अपने तय समय से 20 मिनट पहले ही ISS में डॉक हो गया। कमाल तो ये है कि ISS से भेजे अपने पहले संदेश में शुभांशु ने एक हंस को दिखाया। सनातन संस्कृति में हंस ज्ञान की परम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। ISS गए बेटे के हाथ में हंस देखकर यहाँ लखनऊ में मौजूद उनके माता पिता आंतरिक आनंद से आह्लादित हो उठे। शुभांशु को बेमिसाल कामयाबी की जो आसमानी मंजिल मिली है उसके सफर की दास्तान आपकी सोई हुई चेतना को झंकृत कर देगी, क्योंकि इस आसमानी कामयाबी में आसमानी योजना के कुछ रहस्यमय संकेत भी मिलते हैं जो सरसरी निगाह से तो सामान्य दिखेंगे, लेकिन गहराई में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा कि शुभांशु की कामयाबी की पटकथा अथाह आसमान के किसी अज्ञात सफहे पर पहले से ही रची रचाई गई थी। तो सुनिए एक विचित्र घटना की दास्तान जो 12 दिसंबर 2001 की है। ये वो दिन था जब लखनऊ के एक घर से एक बेटी की विदाई होने वाली थी। लड़की के घर वाले भारी मन से बेटी की विदाई की रस्म अदायगी में मशरूफ थे, लेकिन तभी पता चलता है कि दुल्हन का 16 साल का इकलौता भाई नदारद है। ऐसे भावुक और नाजुक क्षण में दुल्हन के इकलौते भाई का ना होना परिवार से विछोह के बहन के दर्द को कई गुना बढ़ा रहा था। पिता के दिल में अपने बेटे की इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर एक और गुस्सा था तो दूसरी ओर पेशानियों पर चिंता की गहरी लकीरें। ये किशोर कोई और नहीं बल्कि शुभांशु शुक्ला थे, जो 11 दिसंबर 2001 को बहन की शादी की रस्मों को निभाने के लिए रात भर जगने के बाद भी अल सुबह बिना किसी को बताए नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जाम देने चले गए थे। 11-12 जो भी था, जब उसकी बहुत होने लगा कि कहाँ है, बिना बताए कैसे चला गया। मेरे फादर बहुत सीरियस भी होने लगे, सो रिस्पॉन्सिबल, बिना बताए कैसे जा सकता है। आफ्टर सम टाइम मैं देखती हूँ कि वो आता है, साइकिल से भागते हुए चला रहा है। उसने रात वाले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे से बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसने साइकिल फेंकी है और फिर तुरंत बस नाउ टेल मी, अब मुझे क्या काम करना है मैं करूंगा। जितने भी काम छूट गए हैं सुबह से पेंडिंग है मेरे, आप मुझे सब दीजिए, मैं एक के बाद एक सारे काम अब करूंगा। कहाँ से आ रहे थे वो अपना एनडीए का पेपर देकर आ रहे थे। अब जरा हालात की नजाकत को एक पल के लिए सांसें थाम कर महसूस कीजिए। 16 साल का एक लड़का 11 दिसंबर को बहन की शादी की वजह से 24 घंटे से ज्यादा का जागरण और थकान, रात भर जगने के बाद वो सुबह साइकिल से जाकर एनडीए के एग्जाम में अपीयर होता है।
एग्जाम देने के बाद एग्जाम सेंटर से साइकिल चलाकर दौड़ता हांफता घर आता है और फिर नई ऊर्जा के साथ बहन से पूछता है कि अब बताओ मेरे जिम्मे कौन कौन से पेंडिंग काम हैं। ऐसे ही धैर्यवान, ऊर्जावान और ज्ञानवान लोग धरती से ऊपर उठकर आसमान में कामयाबी की इबारत लिखते हैं। अब शुभांशु के इस एग्जाम का किस्मत कनेक्शन भी जान लीजिए। जिस एनडीए का रिटर्न उन्होंने इतने विपरीत हालात में क्रैक कर लिया, उसका फॉर्म उन्हें उनके एक दोस्त ने दिया था, क्योंकि फॉर्म खरीदने के बाद दोस्त को पता चला कि वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। शुभांशु ने अपने दोस्त से फॉर्म लेकर घर वालों को बिना बताए उसे भर दिया और ये जानते हुए भी कि विदाई के दिन ही उनका रिटर्न है, ये बात किसी को नहीं बताई। ऐसी चट्टानी इच्छा शक्ति तो किसी महामानव के भीतर ही हो सकती है। शुभांशु का यही जज्बा उनकी बेनजीर कामयाबी का असली प्रेरणा स्रोत है। काम कोई भी हो वो पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से करते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उनका ये जज्बा ज्यों का त्यों बरकरार रहा। नतीजतन उन्हें एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग मिला और 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल हो गए। जल्द ही वो वायुसेना में एक फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट बन गए। उनके पास SU-30 MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, डोनियर और हॉक जैसे विमानों पर 2000 घंटे से अधिक का उड़ान भरने का अनुभव है। अब सवाल ये कि फाइटर जेट्स उड़ाते उड़ाते वो एस्ट्रोनॉट कैसे बन गए। कमाल तो ये है कि अपने इस सपने के बारे में भी उन्होंने घर वालों समेत किसी से जिक्र नहीं किया था। एनडीए की तरह ही उन्होंने चुपके से बिना किसी को बताए साल 2019 में भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए आवेदन कर दिया। शुभांशु जैसे युगांधर के लिए एप्लीकेशन ही सिलेक्शन की गारंटी बन जाता है। गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए इसरो ने जिन 4 एस्ट्रोनॉट्स की सूची जारी की, उसमें शुभांशु का नाम भी शामिल था। 27 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों से शुभांशु समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स के कंधे पर बैज लगाकर उन्हें सम्मानित किया था। और बहुत अच्छा क्षण था वो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैच लगाए और संबोधित किया तो बहुत अच्छा लगा। कुछ वार्ता हुई थी आपकी या फिर ग्रुप कैप्टन की प्रधानमंत्री जी से, और क्या कहा था उन्होंने? अब ग्रुप कैप्टन इनकी तो बात हुई थी, शुभांशु की बात हुई थी और हम लोग भी सामने थे, बात हुई थी, बहुत अच्छा। अब उन्होंने तो बधाई दी थी, हम लोगों को भी बहुत वो बकअप किया था कि आपके बच्चे जो हैं बहुत ही हीरा हैं, तो बड़ा अच्छा लगा था उनको सुनकर। शुभांशु जैसे मनोयोगी को मौका मिल जाए तो मंजिल खुद ब खुद कदमों में लौटने लगती है। एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट होने के बाद शुभांशु ने बेंगलुरु स्थित इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में कड़ी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा उन्होंने रूस के गागारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में भी डाई हार्ड ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के दौरान अपने जज्बे और हौसले से वो इन एस्ट्रोनॉट्स के बीच भी अलग लेवल पर पहुंच गए। यही वजह है कि अगस्त 2024 में नासा की सदारत में एक्सियोम मिशन 4 के लिए उनका चयन हुआ और 31 जनवरी 2025 को आखिरकार मिशन के अंतिम क्रू मेंबर में बतौर मिशन पायलट सेलेक्ट कर लिए गए। आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है।